अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ ज़ाकिर बीजापुर से। आइए आज के इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। हमने इससे पहले की क्लासेस में प्रेजेंट टेंस को पूरा मुकम्मल तौर पर पढ़ा है और सिंपल पास्ट को हमने पढ़ा है। आइए आज की इस क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू जारी होने वाला। जो पास्ट टेंस था जमाने माजी में जो चल रहा था काम, मैंने देखा था जमाने माजी में काम चल रहा था, मतलब स्टार्ट हुआ था लेकिन मुकम्मल होने का कोई पता नहीं चलता, उसको पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस में वगैरह पढ़ा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी होता है, इसी तरह से भी इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी होता है। पॉजिटिव में देखिए आप, हम पॉजिटिव पढ़ने जा रहे हैं। पॉजिटिव में यानी पॉजिटिव मतलब मुस्बत जुमले, जमाने माजी में मुस्बत जुमले, जमाने माजी में मुस्बत जुमले। जमाने माजी में मुस्बत जुमले कहलाते हैं। आइए इसका फार्मूला क्या है देखते हैं हम। फार्मूला पीबी पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, जिसे सब्जेक्ट भी कहा जाता है, काम करने वाला फाइल भी कहा जाता है। पीबी उसके बाद में पास्ट टेंस में क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस में वाज का इस्तेमाल होता है। वाज और वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। अब इससे पहले की वीडियोस में, पहले की क्लासेस में आपने जाना है कि फार्मूले में पीपी मतलब पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, या सब्जेक्ट जो नाम भी हो सकता है वो। उसके बाद वाज और वर्ब, उसके बाद वर्ब और आईएनजी फॉर्म के साथ। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने 5 जुमले लिखे हैं। आइए इन 5 जुमलों को हम फार्मूले के तहत अंग्रेजी में तब्दील करेंगे। देखिए हमारे फार्मूले के तहत फर्स्ट हमें यानी पहले पर्सनल प्रोनाउन लेना है। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, या डूअर ऑफ द एक्शन, या सब्जेक्ट भी कहते हैं हम इसे। अब इस पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम या वाज लेना है या वर लेना है। दोनों में से एक लेने के लिए मैंने यहां पे लिखा है आई, ही, शी, इट के साथ वाज का इस्तेमाल होता है, और बकिया जो वी, यू, दे, इनके साथ में वर का इस्तेमाल होता है। अब आइए जुमला देखेंगे। मैं किताब पढ़ रहा था। मैं पर्सनल प्रोनाउन लेना है। पहले हम पर्सनल प्रोनाउन इस जुमले में देखेंगे। मैं है, मैं, तो मैं के लिए अंग्रेजी में कहते हैं आई। फिर हम वाज या तो वर का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस है और पास्ट में कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी के साथ वाज या वर का इस्तेमाल होता है। तो वाज या वर में आई, ही, शी, इट के लिए वाज का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम यहाँ पे वाज का इस्तेमाल करेंगे। आई वाज, हमने यहां तक, अब हमने ए ले लिया, इसको छोड़ देंगे तो हमने यहां तक फार्मूला कंप्लीट किया है। अब लेना है वर्ब। वर्ब लेंगे। इस जुमले में वर्ब कहाँ है? वर्ब मतलब काम, जिसे फेल कहा जाता है। मैं किताब पढ़ रहा था, पढ़ना यहाँ पे फेल है,
तो पढ़ने के लिए अंग्रेजी में रीड कहते हैं। रीड, अब रीड है तो फॉर्म आईएनजी का है, इसलिए हम आईएनजी लगाएंगे। तो रीड आईएनजी, रीडिंग। आई वॉज रीडिंग, देखिए हमने मैं ले लिया, आई था और रहा यानी कंटिन्यूअस टेंस में आ गए आईएनजी में, वर्ब भी ले लिया, बचा है किताब। अब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मूला द रिमेनिंग सेंटेंस विल बी एड। आखिर में मतलब फॉर्मूला मुकम्मल होने के बाद आप आगे का जुमला इसमें ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए। अब जुमले में आगे क्या बचा हुआ है, किताब बची है, तो किताब आप लिख दीजिए यहां पे। आई वॉज रीडिंग बुक, अब जो कुछ लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए आगे। I was reading notes, I was reading letter, I was reading novel, I was reading book। जो चाहे आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। हम सबक याद कर रहे थे। अब पर्सनल प्रोनाउन फॉर्मूले की तहत यहाँ पे देखेंगे हम, तो हम है, हम के लिए अंग्रेजी में वी है, वी। वाज या वर का इस्तेमाल होता है, मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाकर लिखा है। आई ही शी इट चार के लिए वाज का इस्तेमाल होता है और बाकी के लिए वर का इस्तेमाल होता है। अब ये वी इनमें नहीं है तो वर का इस्तेमाल होगा, वी वर। अब देखिए हमने यहां तक लिख दिया, अब लेना है फार्मूला, वर्ब लेना है, फार्मूले में वर्ब लेना है। वर्ब क्या है, हम सबक याद करना होता है, याद करना वर्ब है। तो याद करने के लिए हम अंग्रेजी में रिमेंबर कहते हैं। रिमेंबर आईएनजी फॉर्म में है, लगा देंगे आईएनजी फॉर्म इसे। रिमेंबरिंग, वी वर रिमेंबरिंग व्हाट, क्या रिमेंबर कर रहे थे भाई, क्या याद कर रहे थे, बचा हुआ सबक, लेसन हमने लगा दिया। तुम खेल रहे थे, इसको हम फॉर्मूले के साथ ट्रांसलेट करेंगे या तब्दील करेंगे तो अंग्रेजी क्या बनेगी, आइए देखते हैं। कि तुम पीपी लेना है हमें, पहले पर्सनल प्रोनाउन हमारा यहाँ पे तुम है, तुम खेल रहे थे, यू हो गया। वाज या वर लेना है तो ये इसमें नहीं है तो वर का इस्तेमाल होगा, वर, यू वर। अब यहां तक हमने फॉर्मूला कंप्लीट किया तो अब लेना है वर्ब। वर्ब देखिए तलाश कीजिए, इसमें खेलना है वर्ब, खेलने के लिए प्ले कहते हैं, आईएनजी के साथ फॉर्मूला कंप्लीट। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग बैट बॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, you are playing volleyball, you are playing carom board, you are playing chess, whatever you want to use you can or you may use। आइए, वो खत लिख रहा था। अब जबकि हम यहाँ पर देखेंगे था है तो इससे हमें पता चलता है कि वो लड़का है। यहाँ पे देखेंगे वो अंग्रेजी सीख रही थी है, इसलिए वो समझता है, मालूम होता है कि वो लड़की है। अब यहाँ पे वो लड़का है, लड़के के लिए ही का इस्तेमाल होता है, ही। वाज या वर्ब, अब देखिए अब ही के साथ वाज का इस्तेमाल होता है, ही वाज, ही वाज, ही यानी वो, था वाज। अब वाज के साथ में वर्ब लेना है, वर्ब लिखना है। ही वाज लिखने के लिए अंग्रेजी में राइट कहते हैं, राइट है तो आईएनजी फॉर्म है, हम ई निकाल कर आईएनजी लगाएंगे। ही वाज राइटिंग, अब क्या लिख रहा था भाई, लेटर लिख रहा था। ही वाज राइटिंग लेटर, वो खत लिख रहा था। वो अंग्रेजी सीख रही थी,
पीपी क्या है? वो है, लड़की है, तो लड़की के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं, शी। वाज का इस्तेमाल होता है, शी यहाँ पे है तो वाज का इस्तेमाल होता है, शी वाज। शी वाज क्या कर रही थी वो? वर्ब देखिए, इसमें वर्ब लेंगे हम तो सीखना, सीखने के लिए लर्न का इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में, लर्न। फिर इसे हम आईएनजी लगाएंगे तो शी वाज लर्निंग। अब क्या सीख रही थी? और यहां पे है अंग्रेजी, शी वाज लर्निंग इंग्लिश। जो चाहे आप लगा सकते हैं। She was learning grammar. She was learning English. She was learning Urdu. She was learning Arabic. Whatever. जो आप लगाना चाह सकते हैं। आगे आप जुमला बढ़ा सकते हैं। She was learning English with his brother. वो अपने भाई के साथ अंग्रेजी सीख रही थी। यहाँ पे आगे लगाई I was reading book in the morning. मैं सुबह में किताब पढ़ रहा था। I was reading book yesterday. मैं कल किताब पढ़ रहा था। We were remembering lesson. हम सबक याद कर रहे थे। Yesterday morning with brother, with in school, in house. जो चाहे आप बढ़ा सकते हैं, आगे जुमला लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने लेसन नंबर 17 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव पढ़ा। तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम लेसन नंबर 18 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव पढ़ेंगे, मनफी जुमले पढ़ेंगे। ये मुस्बत जुमले थे ना, तो इसके बाद हम मनफी जुमले पढ़ेंगे। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। हम सबक याद कर रहे थे, हम सबक नहीं याद कर रहे थे। लेसन नंबर 18 में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और एक जुमला मैं आपको और यूं बता दूं, अगर नाम आ गया तो अहमद किताब पढ़ रहा था। अहमद किताब पढ़ रहा था। ये जुमला देखिए, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं। ये वाहिद है, अकेला है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अहमद अकेला है ना, तो अहमद अगर नाम आ रहा है, किसी का भी नाम आ जाए, अहमद। अब मसला वाज या वर लेने का है, तो मसला वाज या वर लेने का है, तो वाज या वर में हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अहमद अकेला है। अगर हम अहमद को वहां पे खड़ा कर देंगे दूर और उसे कहेंगे, तो उसे वो कहेंगे, तो हम ही इस्तेमाल करते हैं। तो ही के साथ में वाज का इस्तेमाल होता है। अहमद वाज। यहां तक हमने फॉर्मूला कंप्लीट किया। अब वर्ब लेना है, वर्ब पढ़ना है, रीड, आईएनजी रीडिंग बुक। अहमद वाज रीडिंग बुक। अगर यही दो लड़के थे होते, दो लड़कों का नाम होता, जैसे अहमद एंड अशरफ। अहमद एंड अशरफ, अहमद और अशरफ किताब पढ़ रहे थे, ऐसे होता तो अहमद एंड अशरफ वर रीडिंग बुक। वर दो आए तो होता है। लेसन नंबर 18 में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।